साहू समाज के बड़े पदाधिकारी मन है और लगातार साहू समाज के जो कार्यक्रम है एक रुकता आवा जाता है, एक रुकता कर सकती खबर की हर बार नवाचार होता। आज राज्यपाल जी के स्वागत समारोह से हमारे बीच भुवनेश्वर साहू जी पर किस प्रकार तैयारी सर? आज क्या है, छत्तीसगढ़ मूल के व्यक्ति माननीय रघुवर दास जी आज उड़ीसा राज्य के महामहिम राज्यपाल के रूप में उनका नियुक्ति हो है। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव के विषय है कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार कोई साहू समाज का बेटा एक राज्य के महामहिम राज्यपाल बना है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, इसलिए उनके पैतृक गांव बोईडीह में उनका अभिनंदन हुआ है। और छत्तीसगढ़ में साहू समाज का एक बहुत बड़ा कर्म स्थली है राजिम माता, जो हमारे समाज के आराध्य देवी है। उनके इस कर्म स्थली में भी हम लोगों ने उनको बुला करके उनका अभिनंदन किए। बहुत अच्छा लगा, गौरव महसूस हुआ, पूरा समाज जन गौरवान्वित हुए हैं। और पूरा देश भर में एक पिछड़ी जाति में पैदा हुए साहू समाज का बेटा इस ऊंचाई तक प्राप्त हो सकता है, ये बड़ा गौरव विषय है। अभी देखिए इनकी छत्तीसगढ़ के जनसादगी के बात हुआ करी से कैसे लगी साहब? बहुत अच्छा। इतने दिन से वो बोला कि एक मजदूर से महामहिम तक का यात्रा उसने सफर किया है। साधारण एक स्टील प्लांट में मजदूरी करने वाला व्यक्ति एक महामहिम बना हुआ है। अपने भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन और छत्तीसगढ़िया जो सीधापन है आज भी होकर व्यक्तित्व में झलकत है। ये बहुत ही हमारे मन के लिए प्रेरणा का विषय है। कैसे लगी भी आज पूरा कार्यक्रम सम्मान समारोह? आज के कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पूरा सर्व हमारे साहू समाज के लिए इतना गौरव के बात रही से बहुत गौरवान्वित महसूस हुई। हमारे एक छत्तीसगढ़िया बेटा जो झारखंड के मुख्यमंत्री से लेके आज उड़ीसा के राज्यपाल के सफर जो तय करे, हमन साहू समाज के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करतन। और हमन साहू समाज काफी गदगद हन। हमारे समाज में संगठन के नया संदेश मिली, ऐसे हम लोग उम्मीद लगा थे कि युवा मन निकर से नवाचार ही लड़का मला कुछ सीखल मिली। लड़का मतलब सीखे बर मिली ही काबर की छत्तीसगढ़ से पैदा हो करके झारखंड में जा करके पूरा अपन जीवन राजनीति में निभाइस और राजनीति में विधायक से उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन के आज झारखंड जैसे राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य के राज्यपाल बने हुए हमारे छत्तीसगढ़िया में बड़े गौरव के बात है। युवा साथी मन में भी बड़ा गौरव के बात है कि ऐसा व्यक्ति जो है बाहर में रह के भी छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करता है, इसने हमेशा करते रहे। अभी लगा थे कि कुछ नवाचार हुई। नवाचार है। आज जो महामहिम जी का राजिम भक्ति समिति के द्वारा स्वागत किया गया है, वह पूरा भारत नहीं विश्व के लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि वह सामाजिक समरसता और सामाजिक संगठन के जो संदेश देकर गए हैं वो वाकई में भारत देश के लिए एक महानता का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे महामहिम जी को देशवासियों को सादर अभिवादन प्रणाम करना चाहिए। हम लाडू की व्यवस्था करें, कैसे लगा था आज मुर्गा लाडू की व्यवस्था? बहुत बढ़िया लगा थे, बहुत अच्छा लगा थे। हमारे राजिम भक्ति माता समिति के जम्मो हमारे पदाधिकारी मना है, हमारे सियान मना है। और हम सब के लिए गर्व के बात है कि पूरा देश भर के हमारे समाज के एक जने बेटा जो महामहिम तक की यात्रा सफर करे, उसका सम्मान करें। हम सब बहुत हर्षित और अपना आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस करें। एकदम कैसे लगी इसकी सम्मान समारोह आयोजित किया जाए कि विचार कहाँ ले? ये विचार हमारे समिति के में बैठे रहे, हमारे आदरणीय भुवनेश्वर भैया संग बैठे रहे, तो विचार है इसकी कोई बेटा साहू समाज के कोई बेटा मंत्री, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री फिर महामहिम के सफर तय करे, ऐसा हमारे रघुवर दास जी के वाकई ये समिति के माध्यम से सम्मान होना चाहिए, ऐसे करके विचार है। हम सब विचार आगे भी इसमें प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रही। हम तो आपके एक माध्यम से बता था, मोदी जी भी हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अभी हमारे समाज के बेटा है। वो अगर जिस दिन राजिम में आए और राजिम लोचन भगवान के दर्शन, राजिम माता के दर्शन करी, तो ये समिति के माध्यम से होकर भी सामाजिक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। गौरव के पल जो महसूस हो जाए, बहुत सुखद लगा था लोगन मन। बिल्कुल ऐसा ही गौरवान्वित हमेशा महसूस करत रहिए। हमारे सब समाज के भाई मल्ला संगठित होकर समाज के प्रति ऐसे प्रेम, समाज के में ऐसी भाईचारा सदैव बने रहे, ई का हम कामना करते। देखा था नाश्ता में एकदम मुर्रा लाडू है, क्या बात है आज? ये बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति है। चना, मुर्रा, भक्का लाडू के आयोजन हमारे अतिथि मन के जो आए मन के लिए व्यवस्था करे। बाकी होती अंदर में हमन भोजनालय की व्यवस्था है, जहाँ हमन आलू, भाटा, मुरई के एकदम छत्तीसगढ़ी सब्जी खट्टम बनवाए हन और आलू चना के भी सब्जी है, जला हमन अभी सब जोरदार खातिरदारी है। बात बहुत जोरदार। हमार समिति राजिम भक्ति माता समिति के सदैव से यही प्रयास है कि सबके मान और सम्मान
सबके हम सब आदर करन, ये हमारे मन की भावना रहे। गमछा वाला सियान भी है, कैसे लगा था आज ये पूरा कार्यक्रम लाड़ू वाड़ू हुआ? अरे लाडू तो बहुत जोरदार है, हमारे छत्तीसगढ़िया व्यंजन है ना। छत्तीसगढ़ के मुर्रा, मुर्रा लाडू, चना है ना, चटरी खुरमी, ये तो हमारा व्यंजन है भाई। लेकिन आज हमारा सबसे ज्यादा खुशी ये होती कि हमारे छत्तीसगढ़ के मूलतः निवासी रघुवर दास जी आज उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं। और छत्तीसगढ़ के एक बहुसंख्यक समाज, ये सुदृढ़ समाज और पढ़े लिखे मन के समाज है, साहू समाज, वहां से वो नेतृत्व करते हैं। और ओकर बीच में आज राजिम भक्ति माता मंदिर समिति साहू समाज के बहुत बड़े संस्था है, ओकर माध्यम से ओकर स्वागत अभिनंदन हुए हैं। हमन बहुत गदगद ये बार का बात है, समोसा तिलहा चीज से हट के एकदम जो ठेठ छत्तीसगढ़िया है एकदम परंपरा दिखा था आज। बिल्कुल 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 छत्तीसगढ़िया परंपरा दिखाते, जो तिलहा पुलाव वाला चीज नहीं। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो है हमारे लड्डू, असली लड्डू वही है, देसी लड्डू, छत्तीसगढ़िया लड्डू, ओकर आज यहाँ पे नाश्ता के रूप में हम सब है ना सेवन करत हन। हाँ जी भाई साहब, कैसे लगी भाई आज पूरा कार्यक्रम? हाँ, राज्यपाल जी आ रहे तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम रही से। इमें हमार छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी रही से वो एक श्रमिक के रूप में झारखंड असम प्रदेश में जाके श्रम करके ओकर बाद विधायक से 5 बार के विधायक के बाद उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री जैसे पद सुशोभित करी। ओकर बाद भारत के उड़ीसा राज्य के महामहिम राज्यपाल बना के हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा मन ला एक प्रेरणा दी से ऐसा वहां जाके श्रमिक करके भी ऐसा काम कर सकत हन। एक प्रेरणादायी है रघुवर दास जी। चना मुर्रा के चर्चा कुछ बाँची है और हमारे भी सियान, कैसे लगा भी आज पूरा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा था। हमारे बीच में रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल है, वो हमारे बीच हमारे राजिम भक्ति माता मंदिर के दर्शन करीस और राजीव लोचन भगवान के दर्शन करीस। बहुत अच्छा आनंद लगिस और यहाँ समाज में अपन बहुत बड़े अच्छा उद्बोधन दीस। और आज राजिम भक्ति माता समिति है चना मुर्रा लाडू के व्यवस्था करे है, बहुत अच्छा लगा। मतलब सुखकर परंपरा सजो है आज। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चर्चा के दौर चालू है, लोगों में चर्चा करें, कार्यक्रम किस लगी आज के कार्यक्रम के बारे में तो मत कुछ भैया, कावर की हमन जो हमारे जो साहू समाज है, ये राजिम भक्ति माता मंदिर के माध्यम से हमार प्रदेश में, प्रदेश के साथ साथ हमारे जो देश में हमन ऐसे एकता लाना चाहतन, ऐसे संगठन लाना चाहतन, एक प्रचार ऐसे करना चाहतन कि भगवान और माता एक का चीज है, एक शक्ति के अनुसार ही कुछ भी कार्य सिद्धि प्राप्त होते और जो है दुनिया यहाँ चलत है। यही जो एकता है, शक्ति है, बढ़ाना है। और भारत में कोई भी प्रकार की जैसे कि विपद्रव है, आतंकवादी है, ये सब दूर करे के एक रास्ता है, आध्यात्मिक क्षेत्र है। रस का है, कैसे लगा था आज राज्यपाल जी दर्शन करी से पूजा करी? अच्छा लगा, मस्त लगा था, एकदम खुशी खुशी ऐसा लगा थे। एकदम गदगद हो गए, हमें गदगद हो गया। आओ वैसे नेता मल आना चाहिए, जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी कर्मचारी बने, हमारे समाज सम्मान होना चाहिए। सम्मान अच्छा होई और अच्छा चलाओ, पूरा राज ला गदगद चले, मस्त। अपने समाज सेवा करता है। हाँ, समाज सेवा को 19-20 साल हो गए सेवा करा। लगा था जुड़े समाज ले। हाँ, कैसे लगा था समाज के बूता में परिवर्तन होता है? एकदम जोरदार लगा थे। आने वाला समय में नवाचार दिखेगा, लगा था संभावना? हाँ, वो हो ही अच्छा, एक से वो अच्छा हो ही। जय जय। सूरज बने
सुनहा जाने के अंग लुगरा हरियर गे रंग तोर बोली हवे सुघर में ना अचरा तोरे दुलावे पूरवैया माँ पाव परम तोर भैया। राज्यपाल महोदय जी का सम्मान छत्तीसगढ़ के ईश्वर का ही आशीर्वाद है। यह हमारे पूर्वजों के पुण्य के कारण ही एक मजदूर महामहिम के कुर्सी तक पहुंचे। और ये पूरी छत्तीसगढ़ की माटी में जो हमारे पूर्वज हमारे पिताजी चवनराम साहू जो 5 क्लास तक ही पढ़े और 1935-36 में मजदूरी करने टाटा कंपनी नौकरी ज्वाइन। माँ भी अनपढ़ थी, लेकिन माता पिता ने हम भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और जब 1971 में IAC में गए, 73 में IAC का एग्जाम देना था, उसी समय जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई और मैं जयप्रकाश आंदोलन में बीच में टाटा कंपनी में 1988 से 1995 मजदूर के रूप में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, या हमारे माता पिता ने भी सपने में नहीं सोचा था कि मोर बेटा एक दिन विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। छत्तीसगढ़ की साहू समाज, छत्तीसगढ़ समाज जो आज हर जगह अभिनंदन करके जो मान और सम्मान छत्तीसगढ़ समाज का बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं साहू समाज को प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। कलयुग और कलयुग में शक्ति की पूजा होती है और इसीलिए कहे गए कि संघे शक्ति कल, संगठन में ही शक्ति। शक्ति इस कलयुग में सजो के रखे के जरूरत, इस शक्ति ला संगठित करके रखे की जरूरत और इसी शक्ति के आगे हमला आगे बढ़ेगी जरूरत। और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में समाज बहुत शक्तिशाली समाज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महान तभी बनते जब उनके पीछे समाज खड़े है और समाज के शक्ति के कारण ही कोई व्यक्ति महापुरुष कहलाता है। इसलिए आज जरूरत है समाज का शक्तिशाली बनाना और दुनिया में भारत एक ऐसे लोकतांत्रिक देश है जहां आपने देखा उड़ीसा के रायरंगपुर में जन्मी पढ़ी लिखी
शिक्षिका की नौकरी करते हुए दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात में ही साहू परिवार में जन्मे हुआ। साहू परिवार साहू समाज मोदी समाज का है। साहू परिवार में ही जन्मे, पिछड़ी जाति में ही जन्मे, बहुत साधारण परिवार और चाय बेचते बेचते एक साहू परिवार मोदी परिवार का बेटा दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी इस लोकतंत्र में दी। तीसरा आपके सामने खड़ा एक मजदूर, एक महामहिम, एक कुर्सी तक। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक सामान्य आदमी भी शिखर तक पहुंच सकता है। इसके लिए भी हम अपने लोकतंत्र के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों का आभारी है कि आज हम एक महामहिम के रूप उपस्थित हैं। राजीव माता के दर्शन और आशीर्वाद लेकर में आए। राजीव माता के भक्ति में इतना शक्ति रही कि साक्षात भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तो भगवान विष्णु और मां हाजी से आशीर्वाद लेकर जो कलयुग में भगवान कृष्ण जो सदियों से भगवान जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा के पवित्र धरती में विराजमान है, वहां सेवा करने के अवसर मोला मिली। तो महाराजी और भगवान विष्णु से यही आशीर्वाद ले कि जहां जहां छत्तीसगढ़िया मन रहते वहां सब बढ़िया बढ़िया होते ना है। इसीलिए आज से नहीं वर्षों से पूरी विश्व देश दुनिया में छत्तीसगढ़ राज्य की अलग पहचान। छत्तीसगढ़िया जोर से बोलो, छत्तीसगढ़िया। अरे हम लोग ने करके दिखाया। छत्तीसगढ़ का ओरिजिन जब झारखंड प्रदेश जाता और पहला छत्तीसगढ़िया जो झारखंड अलग राज्य के बाद कभी भी 5 साल कोई सरकार नहीं चलती। पहला बार एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते तो झारखंड में सीधे और स्वाभिमानी हुई। कुछ लोग छत्तीसगढ़िया का बदनाम करे में लगे हुए, तो ऐसे लोगों भी सावधान रहने की जरूरत है। और जो हमारे पूर्वज के जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वो विरासत का फिर से स्थापित करेंगे जरूरत। और इसीलिए एक होना, संगठित होकर अपन साहू समाज का मजबूत अन्य समाज के साथ सामाजिक समरसता कायम रखते हुए अपने को भी मजबूत करना और एक समरस समाज का भी स्थापना करना, ये हम सब का उद्देश्य होनी चाहिए। आप सब काफी देर से इस अभिनंदन समारोह में आप उपस्थित है।
मैं आप सभी देवकुल जनता का अभिनंदन करते हुए आप सबको जो उड़ीसा भगवान जगन्नाथ का प्रदेश है, जहाँ आपने देखा माँ गरबा कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिला रही है, तो उस कलयुग के कृष्ण भगवान जो सदियों से जगन्नाथ के रूप में उपस्थित है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आए। उड़ीसा के राज्यपाल के हैसियत से मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भगवान होता है, दूसरा भगवान जनता समृद्धि, जो जनता है वो भी ईश्वर का दूसरा रूप है। और इसलिए आप सबको इस राजीव माता की धरती से भगवान कृष्ण की धरती जगन्नाथ प्रदेश में आप सब दर्शन के लिए आमंत्रित हैं। आप आए और हमें इतना आशीर्वाद दें कि उड़ीसा प्रदेश को उन्नत प्रदेश हम बना सके।